तो जय हिंद दोस्तों। और देखो अब हम खड़े हैं इंदौर के तीसरे सेंटर पे, जहाँ से हमने डाली थी तीसरी शिफ्ट की वीडियो। ये चौथी शिफ्ट 17 तारीख की। और इस सेंटर पे आने की वजह थी, एक तो भैया अपने साथ खड़े हैं संजय भैया, और एक पे भैया अपने प्रद्युमन भैया, और मित्रों को नमस्कार। और CGL फोड़ चुके हैं भैया। और देने आए थे, हमने इनको मना किया लेकिन ये माने नहीं। लेकिन एग्जाम जैसा बता रहे थे ना, आज आपको समझ में आएगा कि एग्जाम कैसा आ रहा है। चलो भैया बताओ, मतलब ये भैया देखो रोजगार पे भी टेस्ट लगाते थे और बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो भैया बताओ टेस्ट मतलब जी बताओ, इजी हार्ड मॉडरेट, जितना हलवा यूट्यूब पे फैला रखा है उतना समेट पा रहे हैं। वो जो जिनने हलवा फैला रखा है ना, वो एग्जाम में जो बैठेगा और जब उनके पसीने छूटेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है। जैसे कि रोज बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है, लेकिन इजी वाला तो कोई रोल ही नहीं रखा उसने। मैथ रीजनिंग मतलब भैया इतना घुमा रहा है कि पटक पटक कर बोला रहा है। मैं बोल रहा हूँ भैया सीजल वाले इनको ही पूछ लेना। उसने क्या कि मैथ रीजनिंग में मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल है, ये टेस्ट बुक देख लेना। टेस्ट बुक पे सब में 18 20 नंबर आते थे मैथ रीजनिंग, और मैं मैथ रीजनिंग का मेन पावर पे उससे मतलब मैं करता था पेपर। लेकिन आपको बताया मतलब उसने इतना बुरा, और क्या मैथ में जैसे सवाल समय कार्य से बताऊँ मैं आपको, तो उसने भी जैसे अपन 11 दिन में करता है, 20 दिन ऐसा नहीं पूछता है, ये 63 दिन में, 53 दिन में, और उसका और फिर तीनों में। हाँ, और फिर ए बी ने 10 दिन तक काम किया, बी ने सीधे नहीं किया, वो किया। तो इस वजह से मारो कैलकुलेटिव भैया। और दूसरी बात कि उसने रीजनिंग, तो रीजनिंग में मतलब बहुत कैलकुलेटिव दिया उसने, जो सीरीज रहती है नंबर में जैसे 800 के फिर कुछ नंबर दे दिए, फिर 17। हाँ, और उसके बावजूद और उसने हिंदी अच्छी थी, हिंदी बहुत अच्छी इजी थी, करने वाले बहुत अच्छे कर लेते, लेकिन 2-3 उसमें तो रहता है, सभी में पेपर में रहता है। लेकिन जिस तरह का यूट्यूब पे बताया जा रहा था कि इजी जिस तरह का यूट्यूब पे इजी है, पूरा इजी है बिल्कुल। 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सब इजी है, बस 2-3 क्वेश्चन सब में कटे ना, बस सब में कटे ना बस। मैथ की मानो तो मैथ के क्वेश्चन बताओ आप। मैथ के मतलब जैसे कि किस टॉपिक से आ रहे हैं मैथ में तो सभी। और एक उन्हें समबाहु त्रिभुज का पूछा था कि समबाहु त्रिभुज को काटा जाता है। भैया को हमने जुगाड़ बताई थी, भैया जुगाड़ कर ले आए। और मेरी सुनो आप कि जैसा कि मैथ में उसने 6 सेंटीमीटर शायद दे रखी थी, समबाहु त्रिभुज को काटकर एक समबाहु त्रिभुज को काटकर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, उससे भी एक क्वेश्चन था। उसने चक्रती, उसका आंसर पता नहीं मैंने तो क्या था, लेकिन वो पता नहीं रहा ना, किसके का रखेंगे भैया क्वेश्चन था ना, वो 6√3 था। गुड, सही है, 6√3 था। उसके बावजूद हम तुमको बताए वैसे कि उनने मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज में उसने दर पूछी थी, मतलब कि 2 मतलब 6 अर्धवार्षिक वाला था, और उसमें भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। सक्सेसिव रेट पूछा था, अरे एक का, तो और एक और 0 1-1-0 हाँ। और चक्रवृद्धि ब्याज का एक और क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज के उस क्वेश्चन में उसने 1.5-10% दे रखी थी, और 2 साल का शायद ब्याज दे रखा था, 6,500 के लगभग था, 6,000 के समथिंग था, और 1 7,000-8,000 क्वेश्चन था लगभग। और उसमें मूलधन पूछा था, उसने मूलधन पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज से तो एक क्वेश्चन थे। उसके बाद जैसे हमारे पास एक कमेंट आया कि खोखले गोले खोखले शंकु ऐसे कुछ कुछ नहीं आया था, लेकिन एक सरलीकरण से बहुत अच्छा सरल क्वेश्चन आया था। और एक उसने मतलब दिया था उसने कि एक वृत्त के आसपास 8,000 परिधि लगभग रहती है, और उसमें 2,000 समथिंग वो चक्कर लगाता है, करता है, उसमें भी लगभग गपेड़ा ही था, जिस हिसाब से वो 1.5 घंटा चाहिए उसमें। 17 लॉलीपॉप। अरे भैया इतना भी नहीं था, इन भी जानते बोल गए लॉलीपॉप जो है ठीक है, जो ये बताओ तुम से बताते हैं ना, वो इतना सरल नहीं आ रहा है। फिर भी हम आपको बताया कि इतना पेपर इतना इजी भी नहीं आ रहा है। और आप कितने अटेम्प्ट कर गया है? 68। आप? हाँ, मैंने भी 69 किए। तो बस और लेवल में ही है, लेकिन देखने का जरिया मैंने तुक्के भी लगाए। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ ना, मैंने 7 से 8 क्वेश्चन तुक्के लगाए। आपने लगाया क्या भैया? उनका लेवल अच्छा होगा यार, मानते हैं सीजल मेंस वाले होंगे, लेकिन एक बार भैया सीजल वाले इनको पता चल गया पेपर कैसा था। 140 आते थे टेस्ट में। बढ़िया है भाई, फिर तो आपको लगेगा इजी यार। 135 140 एसएसएफ के हकदार है। एसएसएफ ने एनसीपी मिलने वाले, एनसीपी के हकदार है। आज के पेपर में तुम लिख के दे दो भाई सबको एनसीपी के। बताओ जीके के क्वेश्चन बताओ कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पुराना वेद आया था, ऋग्वेद आया था। उसने एक सन 2000 का पद्म विभूषण पूछा था, और उसने एक नृत्य पूछा था, वो लोमाड़ी क्या पूछा था, लोमाड़ी पूछा था उसने, लंबाड़ी। और उसने एक और अर्थव्यवस्था से एक और उसका फूंफा उसने पूछा था अर्थव्यवस्था से। और हाँ, अर्थव्यवस्था से एक दो क्वेश्चन आए थे। एक संविधान का पूछा था कि राज्यपाल के ऊपर पूछा था उसने। बीरेन सिंह राज्य के सीएम है मणिपुर के। और एक CRR का पूरा नाम पूछा था, केस रिजर्व रेशियो, उसका आंसर। और तैयारी जो है वह खुद बोल जाता, 2022 बोल जाता है।
एक और उसने पूछा, उसने 2018 से पूछा था, वो राष्ट्रमंडल खेल वाले उससे पूछा था। आज राष्ट्रमंडल का भी हाँ 2018 से पूछा था उसने। अरे राष्ट्रमंडल नहीं, एशियाई खेलों में ये कितने देशों ने भाग लिया तो कितना था? मैं तो लगा गया हूँ 52 लगाया, मैंने भी लगाया था 52 था, 46 था, 48 था, 50 50, 48, 42, 52। मैं तो 52 लगा के आया। और उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन और भी 2018 से और क्वेश्चन था 2018 जीके में, खेल से दोनों 2018 से क्वेश्चन थे। और संविधान और मानव इतिहास से कुछ पद्म पुरस्कार पद्म, हाँ 2000 में ओनली 2000 में पद्म विभूषण किसको मिला? किसको मिला? तो शायद मेरे साथ बिरजू महाराज को मिला। बिरजू महाराज जी मैंने लगाया, उसमें एक जतिन पटेल क्या क्या वो भी था, 2-3 ऑप्शन और भी थे। जतिन गोस्वामी, जतिन गोस्वामी यहाँ क्या था वो। और देख रहे तुम पढ़ाई बोलती है भाई, आज दिख रहा है कि रिव्यू में पढ़ाई बोल रही, सच में पढ़ाई होती है। ठीक है, और पढ़ाई करोगे वो लगेगा, और फालतू में ये देखने से वो देखने से हिंदी टफ नहीं आ रही, हिंदी लगभग ये बताओ हिंदी में जो आउट ऑफ सिलेबस, एक तो जिसके आने का पता ना होती थी, एक परेवाजी कटना आया था उसको छोड़ के आए, 19 के 19 लगा के। और ऐसा कोई सर्वनाम संज्ञा विशेषण से कोई क्वेश्चन था क्या? बिल्कुल, उसने होलिका के ऊपर पूरा पैसेज पूछ लिया, होलिका के ऊपर पूरा 4-5 बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। बना दोगे, रीजनिंग बहुत ईजी था, इतना टफ नहीं रीजनिंग। अरे 18 नंबर की रीजनिंग लॉलीपॉप ओनली 2 वाटर इमेज से भी पूछ रहे हैं, पासा से भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थे, दर्पण से क्वेश्चन था, दर्पण से क्वेश्चन थे, भी बैठा क्वेश्चन एक। हाँ बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन देने वाले को और आपका रिव्यू बहुत अच्छा काम आया। सबसे मेन उद्देश्य तो बाद हम आपके रिव्यू भी देखते थे। और भैया इतने दूर से मेहनत कर गए तो लाइव सब्सक्राइब सब कुछ बनता है भाई के लिए, हमको नहीं मानो तो। और दूसरी बात बिल्कुल बनता है भाई, बहुत बनता है, और भाई ने बहुत हेल्प की, यहाँ पे खड़े हैं, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। दीपोर में से मैं देखा हूँ, मैं इनको कभी नहीं पहचानता था, लेकिन मैंने आज 2 बजे इनसे मुलाकात हुई। क्यों हुई कि हम रोज इनके रिव्यू देखते थे। ये बहुत अच्छे लड़कियों को ले जाके एक तरफ ले जाके अच्छे तरह से उनको पूछते हैं। दूसरी बात की बहुत मेहनत करते हैं, यूपी से आए, ललितपुर से भाई साहब, और क्या करना है इनका। ठीक है, और मेहनत बहुत करते हैं, आप शेयर करो तो उनको कुछ व्यूज से पता चले तो अच्छा, इनको भी कुछ 2 पैसे मिले, बच्चे खुद करते हैं। ये जो दीपक भैया ये फर्जीवाड़ा नहीं फैलाना, फर्जीवाड़ा नहीं फैलाते। हम सेंटर से जैसे निकले हमको कॉल आने लगे कि भाई उनको पता है कि जो ऑलरेडी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है, उन्हीं से वो रिव्यू करवाते हैं जो अपने को सच्चाई अच्छे क्वेश्चन बता सके कि आखिर में क्या है, ऐसा झूठ वगैरह कुछ नहीं है। फिर भी आने वाले को तो हम यही बोलेंगे कि मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगा। अरे टाइमिंग कम है, मैथ रीजनिंग में अच्छी बताओ, आपने स्किप किए थे सवाल या करते करते गए थे? बताओ। मैं तो करते ही करते गया। नहीं स्किप किए थे, भैया देखो इस बार स्किप का खेल भी जरूरी है, स्किप करना भी जरूरी है, टाइम मैनेज नहीं होगा। ओनली टारगेट बना के चलो कि मुझे 15 क्वेश्चन लगाने हैं एक बार में, और कोई ऐसा होना नहीं मुझे 20 में से 20 बनाना, बीच में इटका रह जाएगा। टाइम 60 मिनट तो बहुत कम है मानो तो। अपन हर वीडियो में बोला है हमने स्किप। आप एक बात बोलता हूँ कि जो जीडी की तैयारी कर रहा है ना, वो तो बोल जाएगा। जैसे भैया सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बड़े भैया ये भी मतलब अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ी दिख रहा है भाई, तैयारी लेवल है इनका, लेवल है इनके लिए। इनका तो सीजीएल में 1 घंटा रहता है, इनमें उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं हूँ, मैंने कभी सीजीएल नहीं दी, CHSL नहीं दी, हमको तो डायरेक्ट SGD देना है। तो उसके लेवल की जो अपन एग्जाम जैसे कोई भी तैयारी करवाता है, तो टॉप शुरू के 2-3 पार्ट करवाता है, तो उस लेवल में आप यहाँ पर मत आइएगा। वैसे मैथ्स रीजनिंग में तो आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेवल के आदमी से पूछोगे तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि लेवल नहीं है। जीडी वाले चलो, और जाए कि देखो अबे छुट्टी है SSCGD की 3-4 दिन, तो SSCGD वालों मुस्कुराओ, और जो ये देखे जाए सही है कि नहीं। सही है भैया। और मेरे हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन स्किप करना नहीं है मैथ रीजनिंग में, तो उसको पीछे से करें शायद, पीछे से। हाँ मैं तो रीजनिंग में शुरू के 55 उसने बहुत फंसा है, बहुत फंसा है। टाइम लेने वाले शुरू के 5 क्वेश्चन ऐसे फंसा देगा, तुम्हारा टाइम खत्म कर देगा बाद में। मैथ रीजनिंग में शुरू के 5 तो छोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने ये ठोकर 2021 में खा के बैठा था। 2021 की ठोकर है जा, 2021 की ठोकर मैं खा के बैठा था, मैंने आगे से किया था तो उनमें उलझा रह गया मैं। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी के साथ ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पटिया बाबा की जय।